स्टूडेंट्स अब देखो चैप्टर नंबर सेकंड में एक टॉपिक और पढ़ते हैं जो लास्ट टॉपिक है अपना। इसका क्या कर रहा है, वर्तमान साझेदार के मध्य जो अभी बिजनेस जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो भी पार्टनर है वो पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं कि अपने प्रॉफिट रेशियो में चेंज करना। क्या करना, प्रॉफिट रेशियो। सपोज मानो ए और बी पार्टनर थे, वो अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे 2:1 में कर रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड किया हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या किया जाए, चेंज किया जाए। तो उन्होंने प्रॉफिट रेशियो चेंज करके 1:1 या 1:4 कुछ भी कर सकता है। जो ओल्ड रेशियो है उससे क्या होगा, चेंज होगा। आया समझ में, उससे समान नहीं होगा। तो अब वो जब प्रॉफिट रेशियो चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस रखते हैं। तो देखो क्या कंडीशन है, पहले तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर। देखो क्या कह रहा है, एक साझेदार दूसरे साझेदार से लाभ या अंश क्रय करता है। अब वो जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा, एक जना दूसरे जने से क्या करेगा, परचेज करेगा। क्या करेगा, प्रॉफिट पार्ट। क्या करेगा, प्रॉफिट पार्ट। क्या कर रहा है, एक साझेदार दूसरे साझेदार से लाभ का अंश, अंश मतलब कुछ पार्ट क्या करता है, क्रय करता है। क्रय का मतलब क्या हो गया, परचेज। क्या कर रहा है, जिस साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है उसे लाभान्वित साझेदार कहते हैं। अब देखो जो क्रय करेगा तो उसके प्रॉफिट पार्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस पार्टनर को अपन क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर। क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर। देखो क्या कर रहा है, वन पार्टनर परचेज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर। किसी एक अन्य साझेदार से क्या करता है, प्रॉफिट पार्ट का कुछ पार्ट क्या करता है, परचेज करता है। द पार्टनर हुज प्रॉफिट इज इंक्रीज। तो वो परचेज करेगा तो उसके प्रॉफिट पार्ट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। इज कॉल्ड अ गेनिंग पार्टनर। अब वो तो गया, जो ले रहा है उसको गेनिंग पार्टनर कहेंगे, ठीक है। अब जो देगा उसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स जो देगा उसको क्या कहेंगे, सैक्रिफाइस पार्टनर। आया समझ में, क्योंकि वो अपने से क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, त्याग। देखो क्या कर रहा है, जिस साझेदार के लाभ के भाग में कमी होती है, लाभ के भाग में क्या होती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा है तो एक में कमी होगी और एक में क्या होगी, वृद्धि। जैसे दो पानी की ग्लास है, ठीक है। अब दोनों क्या है, कम ज्यादा भरी हुई है, कम ज्यादा भरी हुई। ग्लास ए और ग्लास बी। ग्लास ए में से कुछ लिक्विड अपन क्या करते हैं, बी में डालते हैं। तो बी में डालते हैं तो बी में क्या होगा, लिक्विड बढ़ेगा और ए में लिक्विड क्या होगा, कम होगा। उसी तरह वो कह रहा है कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट पार्ट देगा, जिसको प्रॉफिट पार्ट मिल रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर। और दूसरा पार्टनर जो दे रहा है उस पार्टनर को अपन क्या कहेंगे, सैक्रिफाइड पार्टनर कहेंगे। ऐसा समझ में, चलो उसमें तो लाभ में क्या आएगी, कमी, और एक दूसरे में क्या आएगी, वृद्धि। देखो आगे क्या कर रहा है कि ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का जो अकाउंटिंग अपन इसमें पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो, फिर गेनिंग रेशियो। क्या निकालेंगे, त्याग का अनुपात व फायदे का अनुपात का निर्धारण करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात करें त्याग का अनुपात, जो अपन पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। कि कैसे पढ़े थे, आपको पता है जब न्यू पार्टनर आता है, जो गुडविल लेके आता है, तो ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो आप पढ़ के आ चुके हो ना, क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, अरे ओल्ड रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रीजन कैसे, देखो एक थाली पे दो जने बैठे थे, अब तीसरा बैठ रहा है तो नया प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। जो जब एक थाली पे तीन जने, पहले दो जने बैठे थे अब तीन जने बैठ जाएंगे तो उनको हिस्सा क्या मिलेगा, तीसरे को भी तो देना पड़ेगा। तो ए और बी में भी कमी आएगी। तो अपन कहेंगे ज्यादा कौन सा हुआ, ओल्ड, और उसमें से क्या करेंगे, न्यू माइनस कर देंगे तो वो पता चल जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो। ओनली फॉर किसका निकाला जाता है, ओल्ड पार्टनर का। अब बात करें गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, अपन कहते हैं गेनिंग अपन को कैसे, जब रेशियो में चेंजेस कर रहे हैं, न्यू रेशियो अगर अपना ज्यादा होगा किससे, ओल्ड रेशियो से, तो अपन कहेंगे अपन को क्या हुआ, गेनिंग हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आया समझ में। तो अब गेनिंग कैसे निकालेंगे कि न्यू माइनस ओल्ड। फायदा कब होगा अपन को, जब अपना नया ज्यादा होगा, है ना। कहेंगे पिछले साल हमने क्या किया,
1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। इस साल हमने क्या किया, 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो पिछले साल से इस साल अपन ने क्या किया, ज्यादा ही कमाया। तो अपन गेनिंग कब होगा, जब ओल्ड और न्यू, मतलब ओल्ड प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट का अपन कहते हैं ओल्ड से न्यू क्या है, ज्यादा है। तो अपन कहेंगे प्रॉफिट 50,000 अपन ने क्या किया, ज्यादा ही कमाया ना। तो इसमें भी कोई बात है कि ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो ज्यादा होगा, तो अब अपन कहेंगे वो क्या होगा, गेनिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड में से न्यू ज्यादा हो रहा है, तो अपन को कितना गेनिंग हुआ, तो वो क्या कहलाएगा अपना गेनिंग। अब स्टूडेंट सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल जो है पहले से बुक में दे रखी है, और अब जो उसकी वैल्यूएशन निकाली है प्रेजेंट वैल्यू, 2 गुडविल होगी, या तो बुक में दे रखी होती है या बुक में नहीं दे रखी होती है। और दूसरी अपन क्या कहते हैं, अदर इंफॉर्मेशन में गुडविल का मूल्यांकन जो अपन करते हैं, है ना। चलो देखो 2 गुडविल होगी, उसका अपन कैसे क्या करेंगे, जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो उसका अकाउंटिंग अपन कैसे पढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट है अपने पास अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। कहने का मतलब क्या है, तो बैलेंस शीट में जो आपके रिजर्व जो पड़े होते हैं, क्या पड़े होते हैं, रिजर्व, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, है ना, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व पड़े होते हैं। वो क्या होता है, वो प्रॉफिट पार्ट में से निकाल के रखे होते हैं, तो उनका भी अपन को क्या करना पड़ेगा, अब रेशियो चेंज हो रहा है तो उनका भी अपन को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, उसमें भी 2 मेथड है, जो अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। देखो फिर पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब आप वही बात तो पीछे पड़ गया है, रिवैल्यूएशन, है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज में वापस क्या निकालेंगे, रिवैल्यूएशन। क्या निकालेंगे, रिवैल्यूएशन। देखना है एसेट्स, कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है, कोई लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, ऐसा प्रोसेस कर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें से प्रॉफिट निकाला जाएगा। आगे देखो कैपिटल एडजस्टमेंट, क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये अपना इसका लास्ट वाला टॉपिक था अपने कैपिटल एडजस्टमेंट। उसमें क्या करते थे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, ओल्ड पार्टनर के एडजस्टमेंट कैपिटल के अकॉर्डिंग, या फर्म में पहले से कैपिटल दे रखी है, फर्म की कैपिटल, 3 टाइप से करते थे ना। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर अपन आगे पढ़ते हैं, देखो स्टूडेंट्स अब अपन वही सैक्रिफाइस रेशियो पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या होगा, मैंने क्या कहा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि पहले क्या था, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का हमेशा क्या तरीका होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन इतना ही पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वही बात हो गई, क्या नहीं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो उससे क्या निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो। और गेनिंग रेशियो मैंने क्या बताया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जिससे क्या निकल जाएगा, गेनिंग रेशियो। पुराने से नया क्या हो, ज्यादा हो, तो अपन को क्या होगा, फायदा। आया समझ में। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में फर्स्ट पार्ट पढ़े अपन कि जब आपके बुक में क्या दे रखा हो, पहले से गुडविल अकाउंट क्या हो, दे रखा हो। कहने का मतलब क्या है, आपको बैलेंस शीट दे रखी होती है क्वेश्चन में, एज ऑन जो भी डेट होती है दे रखी होती है, और फिर आपको एसेट साइड में, ये तो अपनी कौन सी हो गई, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। देखो यहां पे आपको क्या दे रखी है, गुडविल, क्या दे रखी है, आए समझ में। तो इस गुडविल को आप क्या करोगे, पहले से जो दे रखी है गुडविल को, उसको क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। तो क्या लिखोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑल कौन है, जैसे ए और बी पार्टनर है, कौन है, ए और बी। तो अब आप जनरल करोगे तो क्या लिखोगे, जैसे सपोज मानो यहाँ पे 10,000 दे रखा है, ए और बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अब आप क्या करोगे, गुडविल अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। और ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स देखो गुडविल अकाउंट चेंज करना है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वो कौन सी गुडविल है, जो बैलेंस शीट में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 10,000।
सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 देन फर्स्ट को 6000 और 2 2 जा 4000 टोटल कितना हो गया 10000 ये अकाउंट अपन ने क्या कर लिया क्लोज कर दिया। आया समझ में। फिर उसके बाद देखो आपको बुक में जो क्वेश्चंस में अदर इंफॉर्मेशन में क्या कहेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल देगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल जो देगा उसको अपन क्या करेंगे तो उसको अपन हमेशा ध्यान रखना कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ये तो अपने पास था ओल्ड रेशियो क्या दे दिया ओल्ड रेशियो अब दो ही पार्टनर है वो ओनली फॉर अपने प्रॉफिट रेशियो में क्या कर रहे हैं चेंजेस कर रहे हैं। सपोज मानो उनका प्रॉफिट रेशियो हो जाता है 1:1 क्या हो जाता है 1:1 ये हो गया आपका क्या न्यू रेशियो ठीक है। अब आपको क्या निकालना है गेनिंग रेशियो निकालना है वही बात न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो न्यू रेशियो ज्यादा होगा किससे पुराने रेशियो से तो अब अपन कहेंगे न्यू रेशियो अपने पास जैसे एएस की बात करें तो एएस का न्यू रेशियो क्या हो गया 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या हो गया 3/5 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ऐसी डिजिट जो 2 की टेबल में भी आती है और 3 की टेबल में भी आती है तो कितने टाइम आती है 5 कितने टाइम तो 2 3 जा तो कितना आ गया माइनस में आ रहा है तो इसको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलो देखो स्टूडेंट्स फिर अपन क्या कहेंगे बीएस क्या लिखूंगा बताओ न्यू माइनस ओल्ड एलसीएम क्या आएगा बताओ 10 5 2 की टेबल में 10 5 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 5 की टेबल में 10 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा 5 में से 4 चला गया 1। अब देखो माइनस कब आता है जब माइनस की डिजिट बड़ी हो यही बात होता है तो देखो ये माइनस कब आया जब माइनस की डिजिट बड़ी हो तो ये माइनस क्या है ये वाला जो अमाउंट है सपोज मान लो ये अमाउंट है वो क्या है ओल्ड रेशियो क्या है ओल्ड रेशियो तो कहने का मतलब क्या ओल्ड माइनस का आंसर कब आता है जब माइनस वाली डिजिट बड़ी हो ऐसा समझ में जैसे सपोज मानो मैंने कह दिया 3 - 8 तो आंसर क्या आएगा माइनस का 5 माइनस 5 कब आएगा जब माइनस की डिजिट बड़ी हो साइन का होता है किसी डिजिट के आगे ये बात होती है ना। चलो तो अब अपन कह सकते हैं कि माइनस की डिजिट बड़ी हो तो भी माइनस का आंसर आएगा तो मतलब ओल्ड रेशियो पहले ज्यादा था अब न्यू रेशियो क्या हो गया कम हो गया तभी तो आंसर किस में आया माइनस में मतलब ये अपना प्रॉफिट पार्ट ए किसको दे रहा है बी को। अब उसकी एंट्री क्या करेंगे अपन तो उसकी एंट्री ये करेंगे कि अपन को ये तो वो थी ओल्ड जो पहले से बुक में थी गुडविल अब अपन आगे क्या करेंगे आगे ये करेंगे अदर इंफॉर्मेशन में अपन को गुडविल दे रखी है सपोज मानो दे दी अपन को 25,000 कहाँ दे रखी है नीचे जो लाइनें दे रखी थी अदर इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल दे दी अपन को तो इसका कितना निकालेंगे 1/10 ये वाला रेशियो है तो 1/10 तो कितना आ जाएगा बताओ स्टूडेंट्स 2500 ये 2500 किसको मिल रहा है बी को किसको मिल रहा है बी को तो अपन क्या लिखेंगे गेनिंग कौन हो गया बी तो एंट्री हो जाएगी बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या आ जाएगा एएस कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स क्या आपको समझ में आया 2500 बोलो स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आई कि नहीं। उसके दो क्वेश्चंस मैंने दिए एग्जांपल फर्स्ट एंड एग्जांपल सेकंड देखो इसको भी देख लेते हैं अपन ठीक है और ये मैंने तुम्हें नोट्स दे दिए उसमें से क्वेश्चंस कर लेना। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन रेशियो क्या दे दिया 3:2 तो देखो अपन को ए और बी यहीं से ले लेता है 3:2 दिया क्या दिया 3:2 फिर क्या है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली का मतलब क्या करते हैं वो अरे बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो न्यू रेशियो क्या हो गया 1:1। आगे देखो क्या कह रहा है दे गुडविल द फर्म वाज वैल्यूड एट रेट 30,000 क्या कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर गुडविल तो देखो स्टूडेंट्स ओनली फॉर इसमें क्या था दे गुडविल द फर्म वाज वैल्यूड कितनी की 30,000। अब देखो 30,000 वैल्यूड की है
तो अपन ने तो कितनी मानी थी 25, कितनी मानी थी 25। अब यहाँ पे 30 कर दे, क्या कर दे 30,000 कर दे, तो वही देखो गेनिंग रेशियो तो यही निकलेगा। क्या करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 1/10 देन कितना आ जाएगा 3,000 आएगा क्या आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आ जाएगा 3,000 और यहाँ पे भी अपना कितना जाएगा 3,000, ये वाली जनरल हो जाएगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है देखो, नीचे वाले में A and B are a partner in a firm saving profit ratio the ratio of 5:3। कितना कह दिया 5:, चलो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A और B पार्टनर है, उनका रेशियो दे दिया 5:3। आगे देखो क्या कह रहा है, they agreed to share profit equally मतलब ये तो हो गया ओल्ड रेशियो और ये हो गया न्यू रेशियो, दैट 1:1। अब इसमें भी वही बात करेंगे अपन, क्या करोगे गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया रेशियो ज्यादा होगा किससे पुराने रेशियो, तो उसको फायदा मिलेगा। तो अब वही बात देखो, इधर कर लेता हूं मैं, क्या लिखेंगे न्यू कितना है 1/2, ओल्ड कितना है 5/8, एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। 2 की टेबल में 8 कितने टाइम 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 8 की टेबल में 8 1 टाइम 5, देन माइनस की डिजिट बढ़ी है -1 कितना आ जाएगा 8। फिर देखो बी का निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड, रेशियो एलसीएम क्या है 8, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, 4 को 1 -3 देन 1/8। तो देखो इसको ज्यादा मिला। स्टूडेंट्स देखो आगे क्या कह रहा था, द एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो इक्वली, तो देन इक्वली हो गया अपना, अपन ने क्या निकाल लिया गेनिंग रेशियो निकाल लिया, किसको मिल रहा है बी को, किसमें आंसर आ रहा है प्लस में, क्योंकि न्यू ज्यादा है किससे ओल्ड से। अब देखो आगे क्या कह रहा है, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, रेट कितनी कह रहा है 48,000, पहले मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो दे दी गुडविल की फर्म की वो कितनी दे दी 48। आगे देखो क्या कह रहा है, गुडविल क्या है ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक एट 60,000। कहने का मतलब क्या हुआ, तो बुक में पहले से गुडविल है और वो कहाँ होती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है, और कितनी दे रखी है 16,000। अब इस 16,000 को क्या करूंगा, पहले मैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर क्या कर दूंगा क्लोज कर दूंगा, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब स्टूडेंट्स देखो कितनी है 16,000, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 8 का डिवाइड 16 में 2 टाइम देन 2000, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10,000 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6,000, देन कितना आ जाएगा 16,000। ये तो क्या हो गया गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया। फिर उसके बाद जो आपने फर्म की गुडविल की कैलकुलेट की या फर्म की गुडविल जो दे रखी है वो दे रखी है अपन को कितनी 48,000। अब 48,000 में ओनली फॉर क्या रहना है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अपन क्या लिखेंगे 48,000 मल्टीप्लाई गेनिंग पार्टनर कौन हो गया बी, जो कौन दे रहा है ए दे रहा है, कितना देगा 1/8, कितना टाइम 6 टाइम 8 6 48, तो देन कितना आ जाएगा अपने पास। तो जनरल क्या हो जाएगी बताओ, किसको मिल रहा है बी को, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स बोलो कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम। चलो देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। स्टूडेंट्स देखो अब अपन थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में अपन ने क्या कहा था कि संचय तथा अतिरिक्त लाभ या हानि के लिए विभाजन का लेखांकन, उसमें भी 2 टाइप से होता है। देखो क्या करें अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है कितने टाइप से होते हैं 2 टाइप्स। कितने टाइप से, उसका भी एडजस्टमेंट कितने टाइप से होगा 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या कह रहा है कि रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस भी कैंसिल, मतलब क्या कर दो समाप्त कर दो कैंसिल कर दो उनको, ठीक है। और सेकंड कह रहा है रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस आर नॉट बी कैंसिल, कैंसिल नहीं करना है उसको फॉर्म में रहने देना है।
अब देखो अपन कहेंगे रिजर्व और प्रॉफिट कौन कौन से होता है। तो अपन ने क्या कहा कि जो अपनी बैलेंस शीट होती है, जो अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये हो गया अपना अमाउंट, ये अपना एसेट्स, ये अपना अमाउंट। देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा होता है, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सपोज मानो 10,000, 8,000, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR जो दे रखा है 6,000। ये सारे जो रिजर्व अपन को दे रखे होते हैं, ठीक है। इधर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो दे रखा होता था, ठीक है, लॉस होता था ना 3,000, ठीक है। और देखो स्टूडेंट्स ये चीजें जो दे रखी है वो क्या कह रहा है, एक चीज और भी, जैसे अपन P&L इधर ले लेते हैं, ये क्या अपना नेट लॉस, अगर P&L इधर आता तो नेट प्रॉफिट, सपोज मान लो वो भी है 12,000। तो ये सारे जो क्या हो गए, इधर वाले जो रिजर्व हो गए वो आप क्या करते हो नेट प्रॉफिट में से मतलब अपन कहते हैं अकाउंटिंग ईयर के लास्ट टाइम जो अपना प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ पार्ट बचाकर रखते हैं, वो अपन रिजर्व बनाते नहीं बनाते। तो ऐसी कंडीशन में जब रेशियो चेंज करते हैं तो दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है कि अगर उसको क्या कर दो, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी कैंसिल, मतलब पूरा कैंसिल कर दो, इनको हटा दो। तो क्या करोगे, सारे को क्या करोगे, ऑल पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट पॉइंट अपन जब पढ़ेंगे, जब अपन कहेंगे रिजर्व और प्रॉफिट का टू बी कैंसिल करना है, तो उसकी जनरल क्या होगी, जो भी ये रिजर्व दे रखे हैं, जैसे सपोज मान लो आपको पार्टनर दे रखे हैं कौन, ए और बी, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे दिया, सपोज मान लो 2:3 दे दिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, अरे इस रेशियो में सबको क्या करेंगे, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब जनरल क्या की जाएगी अपने, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 10,000, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 8,000, फिर WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना आएगा 5,000, और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना जाएगा 6,000। 2 AS कैपिटल अकाउंट और 2 DS कैपिटल अकाउंट, ये तो अपने थे प्रॉफिट, किसके थे, पार्टनर के जो रिजर्व बना रखे थे वो, उन सबको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना हो गया देखो, 10 और 8 18 और 5 23 और 6 है, या 7 कर देता हूँ 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000 टोटल आई है, उसमें डिवाइड देंगे सम ऑफ रेशियो किसका 5 था, कितने टाइम 6,000, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12,000 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18,000, तो A को मिल जाएगा 12,000 और B को मिल जाएगा 18,000। इसी तरह अगर आपका लॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉस कहाँ होगा, एसेट साइड में, तो उस समय आप क्या जनरल करोगे कि AS कैपिटल अकाउंट डेबिट, BS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लॉस दे रखा है स्टूडेंट्स, एक तो P&L दे रखा है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना दे रखा है देखो 12,000 और 3,000, कितना हो गया टोटल 15,000 का लॉस है, किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो 2:3, देन अपन क्या कहेंगे, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5, कितने टाइम 3 टाइम, 3,000, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6,000 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में आपने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज। ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई। अब देखो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट, यानी ये तो था अपना पहले फर्स्ट तो प्रॉफिट, रिजर्व और प्रॉफिट का, नेक्स्ट था अपना किसका, लॉस का। ये ऊपर वाला प्रॉफिट वाला हो गया जो ये जनरल है, और ये अपना लॉस का हो गया जो अपनी ये जनरल है। बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम,
कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट निकालो। स्टूडेंट्स देखो वो तो था, क्या करना था अपन को, रिजर्व, ठीक है, प्रॉफिट्स और लॉसेस को अपन को क्या करना था, क्लोजिंग करना था, ठीक है। अब अपन उसको कैंसिल नहीं किया जाए, जो ये अपन जर्नल कर रहे थे ना, अब कह रहे कैंसिल नहीं करना है, तो कैंसिल नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें अपन क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। वो कैसे निकालेंगे कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो ए और बी पार्टनर थे, कौन से रेशियो में, 2:3 में। जैसे अपन के ए और बी पार्टनर थे 2:3 में, ये तो था कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। अब अपन उसका कह रहे न्यू रेशियो अपने पास आ गया, सपोज मान लो 1:1, कितना आ गया, 1:1। तो अब अपन कहेंगे जब उनका क्लोज नहीं करना है, मतलब रिजर्व अपन को बुक में देना है, रखना है और उसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है, तो अब अपन कहेंगे उसका जो डिफरेंस होगा, मतलब जो प्रॉफिट लेना चाहता है, ए बी से लेना चाहता है या बी ए से लेना चाहता है, वो निकालेंगे अपन। वो निकालने का क्या होगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कहेंगे एएस इज इक्वल टू, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 1/2 माइनस 2/5। एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10। तो क्या कहेंगे 2 की टेबल में 10 5 को 1 से 5 और 5 की टेबल में 10 2 2 2 जा 4, देन 1/10। देखो ये प्लस में आ रहा है, मतलब किसको मिल रहा है, ए को। तो इसी तरह बी का निकालते हैं, देखो bs इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो देखो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 5 की टेबल में 10 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, देन माइनस 10/1/10 माइनस 1/10। तो कौन दे रहा है, बी दे रहा है। किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। अब देखो टोटल कितना आएगा इसका, 30,000। तो अपन क्या लिखेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई 1/10। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस जर्नल के स्थान पर आप क्या जर्नल करोगे, इस जर्नल के स्थान पर आपको क्या जर्नल करनी है। तो स्टूडेंट्स जर्नल अपनी जो हो जाएगी इस जर्नल के स्थान पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर कैपिटल। हमेशा क्या रहेगी, गेनिंग क्या रहेगा, डेबिट, ठीक है। किसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है ये ध्यान रखना, लॉस में उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाई ऊपर आएगा और गेनिंग नीचे आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, गेनिंग कौन है इसमें, ए, तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीएस कैपिटल अकाउंट। कितना मिल रहा है स्टूडेंट, 3,000। कोई प्रॉब्लम। ये तो हो गया प्रॉफिट रिजर्व जो थे वो बांटने के। अब ये लॉस बांटने का क्या प्रोसेस रहेगा, लॉस कितना हो गया, 15,000 मल्टीप्लाई 1/10। तो कितना हो जाएगा, 1500 होगा, कितना होगा 1500। अब इस 1500 ये अपने क्या है, लॉस। तो जर्नल क्या होगी, जस्ट उल्टी। कैसे, जब अपन पहले गेनिंग लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, सेक्रीफाई पार्टनर्स। तो क्या लिखोगे, सेक्रीफाई कौन हो गया, बी। तो इस जर्नल के स्थान पर अपनी क्या जर्नल हो जाएगी स्टूडेंट्स, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे है ना, टू बीएस कैपिटल अकाउंट। तो बताओ कितना आएगा, 1500। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1500 और 1500। जब कब, जब अपन रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करें, आर नॉट बी कैंसल। जब कैंसिल नहीं करें, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा हुआ, जब आपको कैंसिल नहीं करना, तो अपन को ये दो एंट्रीज होगी, प्रॉफिट है तो ये, रिजर्व जो है, और लॉसेज है अपने तो ये। बोलो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। चलो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो 4th पॉइंट पढ़ रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो एसेट्स और लायबिलिटीज में भी दो कंडीशन होती है, 2 टाइप से अपन उसका क्या करेंगे, अकाउंट लिखेंगे। देखो 2 तरीके से। क्या कह रहा है, सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंट इन देयर चेंजिंग वैल्यू। आपको क्वेश्चन में क्या याद हो तो आपको पता है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाते थे। जब क्वेश्चन में लास्ट में कहता था कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना, तो क्वेश्चन में साफ अपन को पता चल जाता था कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब जब क्वेश्चन में कहते थे देखो चेंजेस करना है, क्या करना है, चेंजेस किसमें, एसेट्स और
लायबिलिटीज में, तो उस समय कंडीशन क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। जैसे ए और बी पार्टनर है, जैसे आपने अभी किया था ना रिजर्व, है ना, अरे रिजर्व WCF है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, पहले जो अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे थे वैसा ही करना है। जब आप में क्या क्या क्वेश्चन में साफ साफ कह रहे कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या करना है, चेंज करना है। कह रहा है सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंट इन देयर चेंजिंग वैल्यू, है समझ। नेक्स्ट, अब चेंजिंग वैल्यू में जैसे अपन कहते हैं ना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, अगर अपना प्रॉफिट आता है यहाँ पे क्या आता है, तो उसको क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल किसमें बांटोगे, एएस और बीएस, ये एंट्री करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीएस कैपिटल, और लॉस आएगा तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट और लॉस की कंडीशंस में देखो, ये तो हो गया किसकी कंडीशन में, प्रॉफिट हो गया, और ये हो गया किसमें, लॉस। प्रॉफिट आता है तो 2 का 2 में जाता है, और लॉस आता है तो बाय वाला कहा जाता है डेबिट जर्नल में, और अकाउंट का नाम क्या आ जाता है, 2 में। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जब किसमें क्या किया जाए, चेंजिंग, ठीक है। अब कह रहे हैं सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंट देयर ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ है, कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर। जब प्रॉफिट होता है क्या होता है, प्रॉफिट, अगर लॉस हो जाए तो उल्टा सैक्रिफाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देखो जब क्या हो, लाभ हो, प्रॉफिट हो तो क्या है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई, और जब अपन कहते हैं लॉस हो जाए तो सैक्रिफाई पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 5:3:2। देखो 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, रेशियो दे दिया उनका 5:3:2। देखो क्या कर रहा है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन देयर रेशियो। देखो ये तो हो गया ओल्ड रेशियो, और फ्यूचर प्रॉफिट यानी न्यू रेशियो, 2:3:5। आगे क्या कर रहा है, ऑन दिस डेट रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाज अंडर वैल्यू। स्टूडेंट्स देखो इसमें अपन को कुछ क्वेश्चन स्प्रिंट रह गया है, तुम्हारा बुक का ही एग्जांपल है। सपोज मान लो, मैं सीधा बता देता हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर आपको प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, सपोज मान लो 30,000 आपका प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, प्रॉफिट। अब इसकी आप जर्नल कैसे करोगे, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हेन चेंज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक। वो क्या कह रहा है, जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको बुक में दिखाना, रिकॉर्डेड इन द बुक। और क्या कह रहा है, व्हेन चेंज वैल्यू आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक, जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको अपन को बुक में नहीं दिखाना, पुरानी वैल्यू पे ही दिखाना है। तो फर्स्ट कंडीशन में यानी फर्स्ट पॉइंट में आप क्या करोगे, जो पहले जनरली एंट्री जो करते थे वही करनी है। कौन सी, प्रॉफिट हो रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल अकाउंट टू बीएस कैपिटल अकाउंट और टू सीएस कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स देखो प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 और 5 और 3 8 और 2 कितना हुआ 10, सम ऑफ रेशियो 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15,000, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। ये तो हो गया प्रॉफिट की कंडीशन। कौन सी कंडीशन में, अगर लॉस आ जाता तो ये सारे डेबिट हो जाते और 2 रिवैल्यूएशन हो जाता। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो था कौन सा, फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड पॉइंट को आपको क्या कह रहे हैं कि चेंज वैल्यू आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक। जो वैल्यू चेंज हुई है उस चेंजिंग वैल्यू पर आपको रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब ओल्ड वैल्यू पे आपको दिखाना है। यानी कौन सा पॉइंट हो गया, बी वाला। तो उस समय क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर लॉस होता तो सैक्रिफाई डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन क्या कहेंगे, जो 30,000 हुआ अपन उसको क्या निकालेंगे, पहले तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला
गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखो सबसे पहले एएस का निकाल लेते हैं। न्यू कितना आ जाएगा 2/10, 2 और 3 5 और 5 और 5 10 माइनस 5/10। एलसीएम क्या आ जाएगा 10। तो देखो 2 माइनस 5 देन अपन कह सकते हैं -3/10। माइनस मारा है स्टूडेंट्स, तो इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये तो दे रहा है। किसको दे रहा है देखो 3/10 माइनस 3/10, तो कितना आ जाएगा एक प्लस का एक माइनस सिमिलर कैंसिल कर दो, ठीक है। अब सी का बात करें तो 5/10 माइनस 2/10, तो एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/10। तो ए किसको दे रहा है स्टूडेंट्स सी को। ए किसको दे रहा है सी को, तो गेनिंग कौन हो गया सी। तो अपन क्या कहेंगे कितना था 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाई 3/10, 10 से 10 कैंसिल, 3 3 जा 9,000। कोई प्रॉब्लम। तो क्या लिखेंगे अपन CS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू AS कैपिटल अकाउंट। अगर स्टूडेंट किसी तरह लॉस होता तो ए ऊपर आ जाता और सी नीचे आ जाता। बोलो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट समझ में आया। चलो फिर